और सीधा आपको चंडीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है। अभी एक महीने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कि ये दीपावली लोगों की ये भव्य तरीके से मनाई जाएगी और एक महीने के अंदर अंदर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो जीएसटी कर की स्लैब में भारी कमी की गई है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति और आम जन को इसका लाभ मिलने वाला है। मैं सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का, मीडिया पत्रकार छायाकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। जो अभी जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जो निर्णय लिए गए उसकी आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच थी कि नागरिकों पर बोझ कम करने के लिए और व्यवसायों की मदद करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए। जितने भी सुधार जीएसटी काउंसिल की बैठक में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उनकी अध्यक्षता में हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं समर्थन करता हूं कि इससे महंगाई भी कम होगी और गरीब व्यक्ति मजबूत होगा। ये पहली बार है कि हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, आम व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है, क्योंकि जब देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ, कर में एक बड़ा सुधार उस टाइम आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उस कर में सुधार के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वन नेशन, वन टैक्स, वन बाजार, ये परिभाषा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। एक बड़ा रिफॉर्म इसके अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उसके बाद आम जन को एक बड़ी राहत, बड़ी स्लैब इसके अंदर चेंज की गई। कुछ स्लैब तो खत्म भी की गई। इसमें 12 और 28 की जो स्लैब थी उसको खत्म करके मात्र 2 स्लैब ही इसमें रखी गई हैं। मुझे खुशी है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। और यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का जो आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है और अभी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का विजन रखा है, उस यात्रा में उसे साकार करने में भी ये सुधार महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुझे ये भी खुशी है कि इनसे रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे। जो रोजमर्रा के लोगों के जीवन में जो सामान लेते हैं, इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ होगा। जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों का मैं आपके बीच में जिक्र करना चाहूंगा। देश में जीएसटी की सिर्फ 2 ही मानक दरें रहेंगी। जैसा मैंने जिक्र किया है, एक 5% और दूसरी 18%। इसके अलावा अहितकारी वस्तुओं के लिए विशेष दर वो 40% रखी गई है, जो लग्जरी आइटम है, जो आम जन से बहुत दूर हैं, उसकी अलग एक विशेष दर रखी गई है। 12% व 28% की दोनों दरों को समाप्त कर दिया है। दरों के वर्गीकरण में सुधार किया गया है। इसमें वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होने और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। नागरिकों द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है और कुछ पर इसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे सामान हैं। लोगों पर टैक्स का बोझ और कम करने के लिए सेस को भी समाप्त कर दिया है। इसका बड़ा लाभ आम जन को, आम व्यक्ति को मिलने वाला है। जैसे कपड़ा और उर्वरकों पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाया गया है। इससे डीलरों के लिए पूंजी का अवरोध कम होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 दिनों के भीतर स्वचालित पंजीकरण हो सकेगा। इसका सरलीकरण किया गया है। सिस्टम विश्लेषण के आधार पर और एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रोविजनल रिफंड करना संभव हो पाएगा। ये इसका जो सरलीकरण किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जब ये जीएसटी का सरलीकरण किया गया है, इसके दरों को में बड़ा परिवर्तन किया गया है, तो हमारा हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान राज्य है। मुझे ये बताते हुए कि जीएसटी परिषद ने वर्तमान सुधारों में कृषि और किसान दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है, उसके ऊपर विचार करने और विशेष रूप से जो फसल अवशेष हैं उसके प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों
पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में परिषद ने जो पैकेज दूध हैं और पनीर पर जीएसटी 0 कर दिया है, इससे आम व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलेगा। घी, मक्खन और सूखे मेवों पर जो दरें थी वो पहले 12% थी, अब उनको कम करके 5% के कर दी गई हैं। इन बदलावों से कीमतों में कम होंगी, महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और सभी को पौष्टिक भोजन भी प्राप्त होगा। काउंसिल में ये भी निर्णय लिया गया कि रोटी और पराठा जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों पर जीएसटी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, 0 कर दिया है। इससे पारंपरिक हमारे जो खाद्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। इन कदमों से हरियाणा के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों को अपनी फसलों का मूल्यवर्धन करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि जीएसटी काउंसिल का सिंचाई और जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12% से घटा करके 5% किया गया है। ये कदम स्वागत योग्य कदम है। मेरे किसान को इसका मजबूत लाभ मिलेगा, उसकी आय बढ़ाने में ये जीएसटी के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। इससे किसानों के लिए कृषि उपकरणों की अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर जैव कीटनाशक और उर्वरक इनपुट्स जैसे पर अब 5% जीएसटी लागू होगी और इससे इनपुट लागत किसान की कम होगी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी परिषद द्वारा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर जीएसटी दरों को कम करने के फैसले का भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जो कहते हैं, उसको पूरा करने की गारंटी नरेंद्र मोदी की है। जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो इस जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षा हैं, उन्होंने जैसा मैंने बताया है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर जीएसटी दरों को कम करने के फैसले, इसमें 1800 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है, कर दी गई है। जबकि 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए यह दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। मुझे ये भी खुशी है, यह प्रगतिशील कदम किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और खेती में
आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुझे ये बताते हुए कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर उसको 5% किया गया है। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को और बढ़ावा देगा, परियोजना लागत को कम करेगा और टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगा। इसका हम स्वागत करते हैं। इसका भी बड़ा लाभ आम जन को मिलेगा। मुझे खुशी है कि वस्त्र क्षेत्र में भी उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी दरों की युक्ति संगत बनाया गया है। धागे और कपड़े जैसे प्रमुख कपड़ा इनपुट्स जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उन पर 5% लगेगा। सिलाई मशीन पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन कटौतियों से उत्पादन लागत में काफी कमी आएगी। छोटे और मध्यम उद्यम मजबूत होंगे और इस क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा होंगे। ये इससे एक बहुत बड़ा लाभ बेरोजगारी को भी समाप्त करने में मिलेगा। मुझे बताते हुए आप सब पत्रकार के बीच में कि आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर उसको 0 कर दिया है कि व्यक्ति को इलाज कराने के लिए महंगी दवाइयों में वो इलाज नहीं करा पाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आम व्यक्ति आम जन के लिए दवाइयों के ऊपर जीएसटी को 0 कर दिया है, जिससे कि दवाइयां भी लोगों के पहुंच में रहें। इससे एक बहुत बड़ा लाभ गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो उनका विजन है, गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, कैसे कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है। इसके अतिरिक्त डायग्नोस्टिक किट जैसे कि ग्लूकोमीटर और रीजेंट पर जीएसटी 5% कर दिया है। एक बड़ा लाभ आम जन को दिया जा रहा है। इन उपायों से इलाज की लागत उल्लेखनीय उसमें कमी आएगी और विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों को इसका सीधी राहत उनको मिलेगी, उन तक पहुंचेगी। मुझे ये भी खुशी है कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18% से घटाकर उसको भी 0 कर दिया है, 0 कर दिया है। इससे प्रीमियम की लागत कम होगी। जो प्रीमियम लगता था उसके अंदर भी कमी आएगी। परिवारों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और अधिक किफायती उपचार तक पहुंच भी मिलेगी। जैसे छोटी कारों में पेट्रोल के लिए 1200 सीसी तक, डीजल के लिए 1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाली कारों पर जीएसटी दर 2.5% से घटाकर 18% कर दी गई है और यही 18% दर 350 सीसी तक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर भी ये लागू होगी। मिडल मैन को एक बड़ा राहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन टैक्सों की जो रेशनलाइजेशन किया है उसके अंदर बड़ी राहत देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इन बदलावों से मध्यम वर्ग
के लिए छोटी गाड़ियां अधिक किफायती हो जाएंगी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ने की भी ये उम्मीद है। और मैं ये भी खुशी है कि इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो निर्णय लिया गया है, जिसका आम जन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। जीएसटी काउंसिल ने जो हमारे सीमेंट पर जीएसटी पहले 2.5% लगता था, उसे घटा करके अब 18% किया गया है। सीमेंट के भाव के अंदर भी बड़ी कमी आएगी, जिसका आम व्यक्ति को अपना मकान बनाने में कम उसका पैसा लगेगा। इससे निर्माण लागत कम होगी और हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और मकान बनाना आम व्यक्ति के लिए आसान होगा। कुछ अहितकारी वस्तुओं की दरों को भी युक्ति संगत बनाया गया है, जैसे तंबाकू उत्पादकों और पान मसाला सिगरेट पर जीएसटी 40% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तंबाकू के ऊपर, सिगरेट के ऊपर और पान मसाला के ऊपर 40% तक ये बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन वस्तुओं पर नई दरें बाद की तारीख से ही लागू होंगी। तब तक वर्तमान में लागू 28% टैक्स और कंपनसेशन सेस लागू रहेंगे। चीनी युक्त एरिएंटेड वाटर और कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर भी जीएसटी दर 40% करने का निर्णय लिया गया है, जिन पदार्थों में ज्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आम जन के स्वास्थ्य की भी जीएसटी के माध्यम से सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाने का, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इस उपाय का उद्देश्य हानिकारक उत्पादकों की खपत को हतोत्साहित करने के साथ सार्वजनिक कल्याण के लिए उच्च राजस्व उत्पन्न करना भी है। जीएसटी ने हमारी कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बना दिया है। इसने राज्यों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया है और जो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार को जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी, उसको साकार किया है। मुझे खुशी है कि 2017 से जीएसटी ढांचे को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है, जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। हरियाणा का शुद्ध जीएसटी संग्रह जो 2018-19 में 18,910 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर के 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपए हो गया है। यह 110% की वृद्धि है। अपनी अपेक्षाकृत छोटी आबादी और आकार के बावजूद हरियाणा एक अग्रणी कर संग्रह करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा कुल सकल जीएसटी संग्रह में देश के प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर रहा है। वास्तव में वित्त
वर्ष 2025-26 में हरियाणा का शुद्ध SGST संग्रह 20% की बहुत प्रभावशाली दर से बढ़ रहा है। मित्रों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और GST परिषद के सभी सदस्यों का एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। उनकी दूरदर्शिता और जन हितकारी सोच ने इस परिवर्तनकारी और कल्याणकारी निर्णयों को संभव बनाया है। धन्यवाद। दो सवाल है। एक